अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अब आपको हज़रत सूफ़ी सरमद शहीद की दास्तान बताने जा रहे हैं। ये दिल्ली में जामा मस्जिद के सामने ये दरगाह मौजूद है। आपकी दरगाह हरे भरे शाह बाबा के साथ ही मौजूद है। दिल्ली में पुरानी दिल्ली में करीब पौने 400 साल पहले ऐतिहासिक जामा मस्जिद और लाल किले के बीच बनी दो सूफ़ी संतों की दरगाह इन दिनों संगमरमर के पत्थरों से चमक रही है। ऐतिहासिक हरे भरे शाह और आपके शिष्य हज़रत सूफ़ी सरमद शहीद साहब की दरगाह नई तरीके से बनाई गई है। आपकी दरगाह के मुतावली के अनुसार जामा मस्जिद गेट नंबर 2 के पास दो सूफ़ी संतों की दरगाह बनी हुई है, जिनका ऐतिहासिक महत्व भी है। एक हरे रंग की मज़ार है जो हरे भरे शाह की है और दूसरी लाल रंग की दरगाह है जो हज़रत सूफ़ी सरमद शहीद की है। ये दोनों दरगाहों के बीच एक नीम का पेड़ है जो आज भी हरा भरा है। उन्होंने बताया कि ये दरगाह आंधी तूफान के कारण कई बार क्षतिग्रस्त हो गई थी और दरगाह पर कई बार काम करा चुके हैं। अब ये दरगाह में संगमरमर का पत्थर लगाया गया है, जिससे ये बहुत चमक रही है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। सूफ़ी सरमद शहीद के बारे में बताया जाए तो आप एक कवि भी हैं, आप सूफ़ी भी हैं। सरमद शहीद का नाम मोहम्मद साइद या सरमद है। आपको काशानी नाम से भी जाना जाता है क्योंकि आप काशान से आए थे। आप फ़ारसी के प्रसिद्ध सूफ़ी कवि और संत हैं। आप 17वीं सदी में आर्मेनिया से भारत आए। आप शुरू में यहूदी थे, लेकिन बाद में आपने इस्लाम कबूल कर लिया। आपने फ़ारसी में शानदार रुबाइयाँ लिखी हैं। आप मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के बड़े पुत्र दारा शिकोह के बहुत नज़दीक थे, लेकिन बादशाह औरंगज़ेब ने आपके सूफ़ी विचारों को इस्लाम विरोधी कहकर आपको शहीद करवा दिया। और असल में बात ये थी, मुग़ल शासक औरंगज़ेब आपसे बहुत डरता था। क्यों? मुग़ल शासक औरंगज़ेब के कार्यकाल के दौरान जब आप के पीर साहब सैयद अबुल कासिम उर्फ हरे भरे शाह, आप हज़रत सूफ़ी सरमद शहीद, हज़रत सूफ़ी सरमद शहीद जो थे जामा मस्जिद के पास बैठे हुए थे और औरंगज़ेब उस दिन वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए जामा मस्जिद गया। उसने आप सरमद साहब को देखा। उसने आपको देखा कि आप बिना कपड़ों में बैठे हुए हैं, आप नंगे बैठे हुए हैं। तो उसने कहा, आपके पास ये कंबल रखे हैं, आप ओढ़ क्यों नहीं लेते? आप सरमद साहब ने कहा, इस पर मैं आपके पाप छिपाकर बैठा हूँ। इस पर औरंगज़ेब भड़क गया। उसने कंबल हटाकर देखा तो उसके अपने लोगों के कटे हुए सर दिखे, जिसके बाद हज़रत औरंगज़ेब ने आप सूफ़ी सरमद शहीद को से कलमा पढ़वाया। आप कलमा आधा ही पढ़े थे, जिसकी वजह से उस औरंगज़ेब ने आपको लाल किले पर बुलवाया और सूफ़ी सरमद साहब का सर कलम कर दिया। जिसके बाद सूफ़ी सरमद शहीद सिर हाथ में लेकर जामा मस्जिद तक पहुँचे, जहाँ आपके मुर्शिद गुरु हरे भरे शाह ने आपके बदन को शांत किया। उसके बाद एक ही जगह पर आपकी मज़ार बनाई गई। सारा सामान मिलता है, जैसे कीले वगैरह, बरेली की कीले यही मिलती हैं इस दुकान पे। इसी ठीक दरगाह के सूफ़ी सरमद शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैहि है और एक दरगाह है हज़रत सैयद अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैहि की, हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह है। दोनों पास में ही है मज़ार शरीफ है ना। ये देखिए, उसके पास में यही दुकान है। यहाँ में कील मिल जाती हैं
बरेली वाली कीलें मिल जाती हैं जो घर में लगाई जाती हैं जब नया घर बनाते हैं तब। और सामने आप देख रहे हैं जामा मस्जिद का मंदिर है, मज़ार है, बहुत बढ़िया मज़ार और ख़ूबसूरत मज़ार। बाज़ार में